ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने सन 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर मैक्स प्लांक ने जो अपना सिद्धांत दिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, जिसके लिए आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए समझते हैं। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन कहता है, आइंस्टीन के अनुसार इनका समीकरण हम निकालना है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन या क्वांटा कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिनको हम ऊर्जा के पैकेट या बंडल, बाद में उनको नाम फोटोन दे दिया गया, इनको फोटोन या क्वांटा कहते हैं। उन्होंने कहा एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। अब यहाँ h क्या है? h प्लांक नियतांक है, यहाँ h प्लांक नियतांक है। तथा न्यू आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, उन्होंने कहा एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। अब h आपको बता दिया, न्यू बता दिया। अब उन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश फोटोन या जब कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, जब कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, यानी जो भी उसके अंदर ऊर्जा है, जो ऊर्जा h न्यू है, वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आप जानते हैं धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, और फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी स्वयं समाप्त हो जाता है। और फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? फोटोन का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब फोटोन का तो अस्तित्व समाप्त हो गया, अब ऊर्जा किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस ऊर्जा का? तो फोटोन द्वारा दी गई यह ऊर्जा दो कार्यों में व्यय होती है।
तो मैं फोटोन द्वारा दी गई यह ऊर्जा दो कार्यों में व्यय होती है। कौन कौन से दो कार्य हैं भाई? दो कार्यों में व्यय होती है। कौन कौन से कार्य हैं समझो। पहला है इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में, यानी धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन है। अब ये भाई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के अंदर है कहीं ना कहीं, तो उसको निकालना पड़ेगा ना पहले। तो धातु की सबसे जो ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मान लो मिली, तो धातु की सतह से यानी धातु में से इलेक्ट्रॉन यहाँ सतह तक आएगा, ऊपर तक, तो यहाँ पे आएगा। फिर जो बची हुई ऊर्जा है उससे वो अपनी वेग प्राप्त कर लेगा। तो दो कामों में व्यय होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में, आप जिसे फाई कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकला है उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में मान लीजिए गतिज ऊर्जा K है, KE कैसे कह लो उसको, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, या K कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो दो कामों में ये ऊर्जा व्यय करता है, ठीक है, सकते हैं। तब H न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस K, राइट। अब देखिए, अब फाई का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। फाई क्या है? फाई का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। और फाई क्या चीज़ है? यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो मैं यहाँ ऐसे भी कह सकता हूँ, चूँकि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, या कहें धातु से इलेक्ट्रॉन विभिन्न गहराइयों से बाहर निकलते हैं, अतः विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए फाई का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, कम से कम जो ऊर्जा चाहिए यहाँ से निकालने के लिए, इसे इसका कार्यफलन कहते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नोट से नोट करते हैं, फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अगर आप ये बताइए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, तो बची कुची ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा में पहुंचेगी,
क्योंकि जो ऊर्जा, कुछ ऊर्जा तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए व्यय हुई और बची कुछ ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होगी। तो जिसका कार्यफलन कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तब आप कह सकते हैं, तब अगर फाई मिनिमम है, फाई मिनिमम हो, तब यहाँ लिखेंगे यदि फाई मिनिमम हो तब गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। और ये फाई मिनिमम क्या होता है, कार्यफलन होता है। तो नाउ हम कह सकते हैं एच न्यू इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, एच न्यू इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। और आपको यहाँ से गतिज ऊर्जा चाहिए के मैक्सिमम, तो आप कह सकते हैं यहाँ से एच न्यू माइनस फाई नॉट, राइट। और यही क्या है, यही आइंस्टीन की के मैक्सिमम है यहाँ पर, एच न्यू माइनस के फाई नॉट। तो यही क्या है, यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण है। यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण है। ठीक है भाई, इसी के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या भी होती है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।